नमस्कार। न्यूज़ लंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पे थे और वहाँ पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। जिस तरह से वहाँ पे अलग अलग स्थानों पे वो गए, वहाँ पे भेंट दी। उसी दरमियान जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के नेता है अन्नामलाई, उनकी लोकप्रियता हमने देखी। अलग अलग उनके वीडियो वायरल हुए। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और उनको नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल रहा है, तो ये देखते हुए ये तर्क लगाया जा रहा है कि तमिलनाडु में इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल करके दिखाएगी। इसी आधार पर और एक ऐसी नेता है जो अभी इसी तरह की एक प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने की कोशिश कर रही है और कुछ कमाल दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो नेता है माधवीलता। हैदराबाद में, यानी पुराने हैदराबाद में पिछले 8-10 सालों से वो काम कर रही है। विशेष तौर पर मुस्लिम जो तबके हैं वहाँ पे वो काम करती हैं। वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए काम करती हैं। उनकी शिक्षा के बारे में वो सोचती है, उसके बारे में कुछ काम करके उन परिवार को शिक्षा की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। तो ये काम पिछले कुछ सालों से हो रहा है। आज वही माधवीलता वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के नेता हैं, उनके खिलाफ वो खड़ी रहने वाली है। उनको परास्त करने की बात वो करती हैं। इंडिया टीवी पर उनकी एक इंटरव्यू हाल ही में पब्लिश हुई और उसमें रजत शर्मा ने ये इंटरव्यू ली, जो कि आपकी अदालत, ये एक पुराना प्रोग्राम है, उसमें वो बोल रही थी और किस तरह से वो काम कर रही है, किस तबके में काम कर रही है, किन लोगों के लिए काम कर रही है, ये वो बताती हैं। उनमें एक आत्मविश्वास नज़र आता है। वो भले ही वहाँ पे यानी आंध्र प्रदेश की हो या वहाँ की तेलुगु भाषा की भाषा में बोलने वाली हो, फिर भी वो हिंदी भी उत्कृष्ट तरीके से बोलती हैं। इंग्लिश पर भी उनकी कमांड है। तो ये माधवीलता आज एक तरीके से, जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसा एक नेता उभर के आया है, उसी तरह से माधवीलता भी वहाँ पे काम कर रही है और एक चैलेंज देने की कोशिश कर रही है। जब वो इंटरव्यू में बोलती है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पोल खोल करती हैं। किस तरह से इन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर या मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के नाम पर किस तरह से मुस्लिमों को भटकाया है, उनको भड़काया है बार बार, और उनको गलत जानकारियां दी हैं, ये वो बताती रहती है। और हमें तो लगता है कि वो सिर्फ एक हिंदुओं की नेता है, तो वैसे है नहीं। वो हाथ में रुद्राक्ष पहनती है, माथे पर उनके भस्म होता है, लेकिन वो मुस्लिमों के हर एरिया में जाती है, वहाँ पे काम करती है। उनको कोई वहाँ पे रोकता नहीं है, क्योंकि वो पिछले 8-10 सालों से वहाँ पे काम कर रही है। उनकी मुस्लिमों के बच्चों के शिक्षा के बारे में वो सोचती है, उनके लिए काम कर रही है। तो ये माधवीलता जैसी नेता आज वहाँ पे उभर के आई हैं और वो ये बताती है उस इंटरव्यू में कि उनको ये विश्वास है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ पे हरा देगी। लगभग 1.5 से 2 लाख मतों से वो उनको हरा देगी, ये वो बताती हैं। नरेंद्र मोदी ने भी वो इंटरव्यू देखा है। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया और माधवीलता का अभिनंदन किया, उनका हौसला बढ़ाया। तो माधवीलता ने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि उनकी अब तक नरेंद्र मोदी से कभी बात हुई नहीं है, कभी उनसे मिली नहीं है, लेकिन उनको उम्मीदवारी वहाँ की दी गई है, उनको वहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है और एक तरीके से उन पर विश्वास दिखाया कि वो कुछ कर सकती हैं। तो यही विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आज जिस तरह से अन्नामलाई पर विश्वास दिखाया गया है कि कोई एक संघर्ष कर रहा है, कोई एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, एक अलग सोच है, सनातन धर्म के बारे में भी बताते वक्त एक तरीके से पूरे समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या और भी किसी धर्म और जाति के लोग हो, लेकिन सभी के दिलों में एक खुद की जगह बनाने वाला नेता ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अन्नामलाई के रूप में दिया है, उसी तरह से माधवीलता जैसी उम्मीदवार भी उसी तरह का काम कर रही है। और इसके वजह से वो एक तरीके का चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी को दे सकती है। उनकी पोल खोल उसमें करती है कि किस तरह से वो मुस्लिमों को अपने भड़काते हैं और उनकी शिक्षा के बीच में
एक रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। उनको पूरी तरह से शिक्षा मिले, उनका जीवन सुधारे, इसके लिए कोशिश करने के बजाय सिर्फ धर्म के आधार पर उनको भड़काने की कोशिश एमआईएम जैसे पार्टियां करती हैं या उनके नेता करते हैं, ये वो बताती हैं। तो शायद आने वाले समय में यही माधवीलता जो है, ये अन्नामलाई जैसे एक अलग कुछ वहाँ पे रिजल्ट लोकसभा चुनाव में ला सकती है, ऐसे विश्वास उनके बोलने से पता चलता है। अभी आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन माधवीलता जैसे नेता जो है उनको एक ऊर्जा देने का, उनमें एक उमंग निर्माण करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी करती है, और उसके वजह से नए नए नेता जो हैं वो निर्माण होते हैं, उनकी निर्मित होती है और वो आगे आकर समाज के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं को परखा गया है और उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है। आज हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हो या हिमंता बिश्व शर्मा जैसे नेता हो, जो कि पहले एक कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस में बहुत साल उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में उनकी परख भारतीय जनता पार्टी ने की, नरेंद्र मोदी ने उनको अपनी तरफ लिया और आज वो किस तरह से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, यह हम देख रहे हैं। उसी तरह से आज माधवीलता जैसे नेता भी आगे आकर कुछ अलग काम करके दिखाएंगे, ये विश्वास उनके बोलने से पता चलता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।